नमस्कार दोस्तों बागेश्वर धाम वाले बाबा, उनके बारे में जितना ही कहा जाए कम है, क्योंकि बागेश्वर धाम वाले बाबा और उनके अंधभक्त बड़े ही अजीब कैटेगरी के लोग हैं। अंधभक्त जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे जो बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं वो सबके मन की बात पढ़ लेते हैं, सबके मन की बात कह देते हैं और बहुत ही अच्छे हैं, बिना जाने समझे सब पर्ची पर लिख देते हैं। तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। जी हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा कई लोग करते हैं, लेकिन वो अपने वैज्ञानिक तथ्यों पर प्रमाणित होकर के बात को कहते हैं और बात को करते हैं। आपको समझा दूं, इसके पीछे तरीका होता है, टेक्निक होती है। टेक्निक क्या होती है, आप लोग अभी YouTube पर सर्च मारिए सुहानी शाह। आप लोगों से गुजारिश है, आप जरा पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे। YouTube पर रहने वाला अगर माइंड रीडर के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखता है तो इस चेहरे को जरूर पहचानता होगा। इनका नाम है सुहानी शाह। अभी उम्र केवल 31 साल है और ये माइंड रीडिंग का काम करती, बहुत बड़ी मैजिशियन है और सामने वाले का दिमाग पढ़ लेती हैं। हाँ, सामने वाले का दिमाग पढ़ लेती हैं, माइंड रीडर हैं। समाज में इनकी बहुत बड़ी ख्याति है। वर्तमान समय में लगभग 3 मिलियन फॉलोवर हैं इनके, 3 मिलियन यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर हैं। इनके बारे में जानने से पहले इनका एक वीडियो देखिए। पर ये प्रेशर है कि मैंने चश्मे लगा दिए हैं, अब ये मेंटलिस्ट करे तो क्या करे। The only thing I can request, क्या मैं वहाँ पे आके खड़ी हो सकती हूँ? Yes. Okay, perfect. आइए। I can do just a little closer to you. Yes. शायद आप जो सोच रहे हैं, सर क्या आपने एक गाने के बारे में सोचा? इन्होंने एक पुराना गाना सोचा है, कोई नया गाना नहीं है। अरे यार, अब गड़बड़ होने लगी है भाई। Can you sing this song in your mind? This is what he is faking because he wants me to wrong guess. It's not an exciting song. My God. ओह, अच्छा, ये वाली बात है। ओह गॉड। कहाँ शुरू कहाँ खत्म। Yes, you're right. Oh God. देख लिया वीडियो? आपने वीडियो देखा, इसमें क्या देखा? इसमें साफ साफ आपने ये देखा कि इन्होंने सामने वाले के मन में क्या चल रहा था वो पढ़ लिया और पढ़ करके वही बात बताने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से ये बागेश्वर धाम वाले बाबा भी करते हैं। अब आप लोग एक सोच रहे होंगे कि यार इन्होंने तो बोला है कि ये सोचो वो सोचो, तो भाई सीधी बात है, इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि इनको मन के अंदर की बात पढ़नी थी, इसलिए बोला है। रीजन क्या है? क्योंकि जो चीज हम सोचने पर मजबूर करते हैं, कहते हैं। अब रही बात बागेश्वर धाम वाले, उसमें तो लोग सोच के ही जाते हैं हमको क्या करना है, क्या समस्या है, किस तरीके से क्या करना है, ये तो सोच के ही जाते हैं। वही काम यहाँ पर दिमाग के अंदर जैसे ही आया तो माइंड रीड करके इन्होंने बता दिया। इतना ही नहीं, एक बार एक वीडियो इनका ये और देखिए। किसी भी चीज के बारे में सोचिए जो आप मिस कर रहे हैं अभी। अनुजी, आई एम अज्यूमिंग आप कोई मेमोरी के बारे में सोच रहे थे? जी, एब्सोल्युटली राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है। इट इज समवेयर फ्यू मंथ्स या मे बी दिस ईयर की चीज है। यस जी। कैन यू थिंक ऑफ द एग्जैक्ट डेट या डे या कुछ स्पेसिफिक है आपके दिमाग में? आई हैव द डेट। इज इट अप्रैल? अनु जी शो छोड़ के जा रहे हैं। अनु जी दंग रह चुके हैं। लेट्स ट्राई एंड डू द डेट। डेट के बारे में सब आपको सोचा है रिपीटेडली 23 प्लीज अलाउ मी टू। मैं आपके पाँव छूना नहीं, स्टैंड हियर। यहाँ पर मन की बात बताने का काम किया, मन की बात बताने का काम किया और खुला समझाने का काम किया। तो यह भी एक प्रकार का चमत्कार ही है। इस पर अरे भैया हम हल्का फुल्का कुछ ना करें। ओझा सर ने यहाँ तक ही बोल दिया। क्या ओझा सर ने बोला ये सुनो? बागेश्वर धाम पर पत्रकार को बता दिया कि तुम किस लिए आए हो। सब सिद्धि का कमाल है, ऐसा थोड़े कि आदमी कुछ भी बता देगा। है, सुन लिया? तो सोचने की बातें हैं। इन प्रचार होता है, ऐसे ही पाखंडवाद का प्रचार होता है। इन्होंने बोल दिया कि सिद्धि है, अब लोग मानेंगे सिद्धि है, लेकिन वही काम ये लड़की कर रही है, जो ये सुहानी शाह जी हैं वही काम कर रही हैं। लेकिन ये खुद को बाबा नहीं प्रचारित कर रही, ये खुद को धर्म प्रचारक नहीं बोल रही, ये खुद को मैजिशियन और एक माइंड रीडर बोलती हैं और सबके मन की बात पढ़ लेती हैं। यहाँ तक कि इनका खुद का क्या कहना है, इस बात को आप समझ लीजिए। इस
स्टेज शोज भी करती हूँ जहाँ पर हम ये चाइल्डहुड बता रहे लोगों के बारे में, क्रशेस ना बता, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे लोगों को कि हमें तो सोची भी नहीं कि आपको हमारे बारे में ये चीज कैसे पता। लेकिन शो के स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, वो एक कला है, ना कि कोई सुपरनैचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से माइंड रीड किया जाता है और वही सुहानी शाह जी कर रही हैं, लेकिन ये खुद को बाबा नहीं कहती। यहाँ पर एक बात कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई सुहानी शाह पढ़ी लिखी होंगी, बागेश्वर धाम वाले शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी बागेश्वर धाम वाले कैसे बोल लेते हैं। तो भाई शिक्षा के बारे में सुहानी शाह जी का क्या कहना है ये आप सुन लीजिए उनके मुँह से, वो कितना पढ़ी लिखी है। स्कूल गई नहीं, पहली तक गई हूँ। आप लोगों के लिए भी थोड़ा वो नहीं है, चौंकने वाली चीज नहीं है, स्पेशली इंडियन फैमिली में जहाँ पर पढ़ाई को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये कह रहे हैं पहली के बाद, फर्स्ट नहीं, पहली के बाद में स्कूल नहीं गई। सुन लिया कितना पढ़ी लिखी है। यस, कक्षा 1 यानी पहली तक गई हैं, उसके बाद आगे पढ़ाई लिखाई इनकी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये माइंड रीडिंग करती हैं। समझ में आया ना, माइंड रीडिंग करती हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, फिर भी माइंड रीडिंग करती हैं। अब समझने की बातें हैं कि जो काम वो कर रहे हैं, जो काम ये कर रहे हैं। इस पर एक बार की बात है, संदीप माहेश्वरी जी के शो में गई थी और संदीप माहेश्वरी जी ने इनसे क्या कहा था, इस बात को लेकर के क्यों कहा था, इस बात को समझ लीजिए। पहले सुनिए आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो अपना प्रोफेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अभी तो आपकी करियर की शुरुआत ही हुई है, बाद में बैठ करके भक्त जनो बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। सुन लिया, इन्होंने साफ साफ ताना कसा है कि आप आगे चल के बाबा भी बन सकती हैं, अपना प्रोफेशन चेंज कर सकती हैं और पूछ सकती हैं भक्तजनों। मतलब यही है, कहाँ पर इनका निशाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है। तो इनका कहने का मतलब साफ था कि आप बाबा भी बन सकते हो जैसे बाबा हैं। समझ में आया ना। तो ये चीजें हैं, ये समझने की बातें हैं। और इसके ये कैसे बताती हैं, ये कैसे बताती हैं, ये भी इन्हीं के मुंह से आप सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। देखिए मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, वो एक कला है, ना कि कोई सुपरनैचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक भक्तों को जरूर सुनना चाहिए ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। समझ लिया ना कि इसके पीछे एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक रीजन होता है, उससे ही यहाँ पर ये चीज सब रीड करी जाती है। समझ रहे हैं, इसमें किसी सुपर पावर का मतलब नहीं होता, इसमें कोई भगवान की कृपा नहीं होती, इसमें किसी बालाजी बागेश्वर धाम की कोई कृपा नहीं होती, इसमें खुद के अंदर की सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है जी, इनका ये कहना है। तो आपकी नजर में उनसे बड़ी तो ये भैया शक्तिशाली हो जाएंगी अगर मानो तो। भाई वो भी वही काम करते हैं, ये भी वही काम करती हैं, बस अंतर इतना है। लेकिन भैया अंध भक्तों से मेरी गुजारिश है, इसको किसी धर्म से मत जोड़िएगा। रीजन क्या है, क्योंकि मैं अगर किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करता हूँ तो ये लोग भैया धर्म का विरोध समझ लेते हैं। मुझे किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जब किसी धर्म की बात ही नहीं करता। मैं सीधी बात, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी व्यक्ति विशेष का विरोध भी नहीं करते, हम उसके विचारों का विरोध करते हैं। जो काम कर रहा है पाखंड भरा, हम पाखंड के विरोधी हैं भाई, पाखंड के विरोधी है। तो इसको व्यक्ति विशेष का विरोध बिल्कुल ना समझे। बात समझ में आई। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और ये पाखंड को दूर करने वाला वीडियो आप अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा और बताइएगा कि ये जो पाखंड है, इसके लिए अगर उनको बाबा कहा जाता है, उनको बागेश्वर धाम के मठाधीश कहा जाता है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को, तो इस लड़की को भी बहुत बड़ी पदवी मिलनी चाहिए। रीजन क्या, माइंड रीड वो भी करते हैं, माइंड रीड ये भी करती है। वो भी पढ़े लिखे नहीं है, ये भी पढ़ी लिखी नहीं है। ये तो पहली तक ही पढ़ी, वो तो हो सकता है आगे भी कुछ पढ़े लिखे हों, ये तो पहली तक ही पढ़ी लिखी लड़की है, फिर भी इतना अच्छा माइंड रीड करती है, सोचिएगा। तो इसीलिए आप विचार करें, वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करिएगा, शेयर करके बताइएगा पाखंडवाद किसे कहते हैं। मिलते